नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस रोतवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। कक्षा 9 के यूनिट बाय यूनिट पहली यूनिट के जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे हम, अति लघुत्रात्मक। फिर उसके बाद दूसरी यूनिट के तो टॉपिक यूनिट बाय यूनिट चलते रहेंगे। दोस्तों, पहली यूनिट का नाम है जो अपने है 1857 की क्रांति। पहली यूनिट का नाम क्या है? 1857 की क्रांति, जिसमें 5 क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक। इसमें ऑब्जेक्टिव वर्तमान में नहीं है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में, ये ध्यान रखना है, सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत के साथ संधि की? तो देखो दोस्तों, यदि हम बात करें इसके सबसे अंत की, तो पहली बात तो अपनी 19 रियासत थी राजस्थान में। कितनी थी? 19 रियासत। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ पूरा। तो फर्स्ट रियासत थी जिसमें अंग्रेजों के साथ वो किया था, वो थी करौली। और करौली ने, ये ध्यान रखना, करौली ने कब किया था? तो करौली ने किया था दोस्तों 9 नवंबर 1817 में, 9 नवंबर 1817 में। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो किसने किया? करौली ने 9 नवंबर 1817 में हरबख्शपाल सिंह ने किया, हरबख्शपाल सिंह ने किया था। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो अंतिम में। पहला तो करौली हो गया, लेकिन अंतिम की अगर बात करें तो अंतिम में कौन आ गया? तो आप सबको पता है, सिरोही। अंतिम में कौन आता है? सिरोही है। तो अंतिम में हो गई सिरोही। अब क्वेश्चन पूछे सिरोही ने कब किया? तो एग्जाम क्वेश्चन में खुद ही लिख रहा है 1823 में। भाई 1823 में, ये 11 सितंबर 1823 में अंतिम रियासत थी जो इसके साथ अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो कौन सी थी? सिरोही। और सिरोही में किसने किया? शिव सिंह ने। सैसे सिरोही, सैसे शिव सिंह, शिव शिव शिव, ध्यान रखना है, सैसे सिरोही और सैसे सी, सैसे याद रखना, शिव सिंह, शिव सिंह। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया इसमें कि 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत के साथ संधि की थी? तो सबसे अंत में कौन सी आ गई? सिरोही। कौन सी आ गई? सिरोही ने संधि की। कब की थी? 11 सितंबर 1823 में की थी शिव सिंह ने। पहली रियासत कौन सी थी? करौली थी। ठीक है, करौली ने कब की थी? 9 नवंबर 1817 में हरबख्शपाल ने की थी। एग्जाम आया क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ छावनियाँ थीं? तो दोस्तों, आप सबको पता है 1857 क्रांति के समय अपने 6 छावनियाँ थीं। कितनी थीं? 6। देखो, 6 छावनी कौन कौन सी थीं? तो आपको सबको पता है, नसीराबाद। कौन कौन सी थीं? नसीराबाद, 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 नीमच, नीमच, नसीराबाद, नीमच, देवली, देवली टोंक में पड़ता है, ब्यावर, ब्यावर जो अजमेर में पड़ता है, ब्यावर, एरनपुरा, एरनपुरा और खेरवाड़ा, एरनपुरा और खेरवाड़ा। तो 6 छावनियाँ हैं। कितनी छावनी थी? 6 छावनियाँ थी। तो ये ध्यान रखना है आपको, 6 छावनियाँ। तो 6 छावनियाँ कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। एक बात बता दूं, इन 6 छावनियों में हमारे जो अगर बात करें लगभग अपने 5,000, कितने? 5,000, 5,000 सैनिक थे और वो भारतीय थे। एक भी सैनिक विदेशी नहीं था, अंग्रेज नहीं था। ये ध्यान रखना है। हाँ, अंग्रेज अधिकारी जरूर थे, वो 30 थे। अधिकारी कितने थे? 30। तो आपको बता दो 5,000 कुल सैनिक थे भारतीय, उनमें एक भी अंग्रेजी सैनिक नहीं था। और 30 सैनिक थे, तो वो थे अपने अंग्रेज सैनिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति आरंभ किस दिनांक को हुआ था? सूत्रपात। तो देखो दोस्तों, हमारा ये जो सूत्रपात हुआ था, ये कब हुआ? तो दोस्तों, ये हुआ था अपने क्वेश्चन, 1857 क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था? तो 28 मई। कब हुआ था? 28 मई, 28 मई, 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को। और किसने किया? भाई ये भी अगर एग्जामिनर पूछ ले कि किसने किया, तो दोस्तों किसने किया? कलर चेंज कर लेता हूं दोस्तों, किसने किया?
हाँ, तो ये देखो नसीराबाद से हुआ था, ये ध्यान रखना है अपने को। तो अपने कब हुई डेट शुरुआत, तो 28 मई। कब हुई थी, 28 मई को 1858 को नसीराबाद से हुई थी। और 15वीं बटालियन नेटिव नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने किया था, ये ध्यान रखना है। अपने 28 मई को 15वीं, ये ध्यान रखना है 15वीं। क्वेश्चन नेक्स्ट, राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए जहां 1857 के सैनिक विद्रोह हुए थे। देखो दोस्तों, एक तो नसीराबाद, आप डायरेक्ट कर सकते हो उनको, तो अभी छावनी थी वहीं होंगे। तो एक तो आ गया नसीराबाद, एक आ गया नीमच, एक आ गया देवली। देवली टोंक में, ध्यान रखना। नीमच एमपी में, नीमच खाएं एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम लिखिए जिन्होंने 1857 क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया। गजब क्वेश्चन, क्रांतिकारियों का सहयोग किया, उसने पूछा है क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। तो दोस्तों ऐसे देखो, एक तो फिरोज शाह था, निम्मा हेडा का राजा फिरोज शाह है, तो ये ध्यान रखना है, फिरोज शाह है निम्मा हेडा का। एक तो फिरोज शाह हो गया, और दूसरा हो गया अपने ठाकुर कुशाल सिंह। एक हो गया ठाकुर ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर का। सिंह भी कौशल राज के नेतृत्व में किया था। और एक था अपने शिव सिंह सिरोही का, शिव सिंह सिरोही का, शिव सिंह सिरोही का, अभी बता के गया था मैं शिव सिंह को, तो मैं शिव सिंह सिरोही का। और इसने एक नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये ध्यान रखना। शिव सिंह ने नारा कौन सा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यह नारा किसने दिया, शिव सिंह ने दिया था, ये ध्यान रखना है आपको। दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट दूसरी यूनिट की तरफ, राजस्थान के क्रांतिकारी। दूसरी यूनिट का नाम क्या है, राजस्थान क्रांतिकारी। दोस्तों पहला क्वेश्चन, सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए जिन्होंने 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका निभाई। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1857 क्रांति में भूमिका निभाने वाला एक तो था अपना डोंगजी, चाचा भतीजे थे 2, डोंगजी और जवाहर जी। ये तो आपको पहले से याद है, डोंगजी और जवाहर जी कहाँ से हैं, सीकर से। एक याद और कर लो अपना नाम, वो है लोठू जी निठरवाल, लोठू जी निठरवाल। तो लोठू निठरवाल, लोठू लोठू जी निठरवाल, निठारवाल। दोस्तों ये बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और एनसीईआरटी के आधार पर आंसर बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो आपको मैंने क्वेश्चन क्या था इसका, कि सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई थी। तो 3 थे, डोंगजी जवाहर जी, जो गरीबों को पैसा बांटते थे, अमीरों को लूटते थे, दोनों भाई चाचा भतीजे, और गरीबों को ये बांटते थे। तीसरा नाम आया लोठू जी निठरवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था। हाँ, सबसे पहले फांसी पे कौन लटका, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी है जो फांसी पे लटका था, वो था अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया, ये याद रखना क्वेश्चन। हाँ, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट लगा देना, ये इंपॉर्टेंट लगा देना अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के लिए। हाँ, अमरचंद भाटिया, भाटिया। हाँ दोस्तों, अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया था। विजय सिंह पथिक ने किन अखबारों का, तो विजय सिंह पथिक ने जो किया था वो था, एक तो राजस्थान केसरी, ये एग्जाम आ चुके हैं इसके अखबार, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। एक था अपना नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान। और एक है अपना तरुण राजस्थान, एक है तरुण राजस्थान। तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये 3 याद रखने। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी से चुंगटिया किसकी रचना है, चेतावनी से चुंगटिया किसकी रचना है। तो दोस्तों यह है केसरी सिंह बारठ की, केसरी सिंह बारठ की, केसरी सिंह बारठ की।
ये ध्यान रखना। अमरचंद भाटिया पहला व्यक्ति जिसे लटकाया था। चेतावनी चूंडा है केसरी सिंह बारठ की। विजय सिंह पथिक के मुख्य समाचार पदकों में राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान तथा अरुण राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बनाया गया था? तो यह है शहीद कालीबाई की स्मृति में, शहीद कालीबाई। अरे ये क्वेश्चन तो आपको पहले से आता होगा, खूब एग्जाम में आया हुआ है और यह क्वेश्चन चर्चा में भी रहा है कई बार। कालीबाई, और कालीबाई को तो कौन नहीं जानता। नेक्स्ट है अपना राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन कौन सी यूनिट है? तीसरी यूनिट है। तो पहला क्वेश्चन, किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिचौलिया राजस्थान के किस जिले में है? अरे तो सब जानते हो, इसका आंसर तो आप कमेंट करके देना, सब जानते हो। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम? भूप सिंह। आंसर क्या है इसका? भूप सिंह, ये ध्यान रखना, भूप सिंह। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भूप सिंह, पहले का आप कमेंट करके बताएंगे सब। तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम है भूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके तो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार। गणेश 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 शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका पूरा नाम है। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में हुए भरतपुर किसान आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो भोजी लंबरदार ने किया था भाई दोस्तों। किसने किया था? भोजी लंबरदार ने। भोजी भोजी लंबरदार ने किया था। और कब किया था यदि सना जाए तो? 23 नवंबर 1931, 23 नवंबर 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में किस किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने की थी? अरे ये तो जलियांवाला हत्याकांड की तरह बोल रहा है, किसकी की थी? तो देखो दोस्तों, वो था नीबूचाना। कौन सा था? नीबूचाना किसान आंदोलन। ये हुआ था 14 मई, ध्यान रखना, 1925 को। एग्जाम में डेट आ चुकी है कई बार इसकी कि नीबूचाना किसान आंदोलन कब हुआ? 14 मई 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, अब आ गए हमारी चौथी यूनिट। और चौथी यूनिट का नाम क्या है? तो वो है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। पहला क्वेश्चन, मेरवाड़ा बटालियन। ये क्वेश्चन रट लेना भाई के 5 के 5 हो। एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फंसेगा, और मैंने जितनी वीडियो बनाई है और 100% एग्जाम में क्वेश्चन आए उनके। देखो, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दोस्तों ब्यावर। कहाँ है? ब्यावर अजमेर में। अगर बात करें मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई? वो की गई थी 1822 में, 1822 में, और ब्यावर में। फिर आवा क्वेश्चन नेक्स्ट, मेवाड़ व्हील कोर का मुख्यालय कहाँ है? खेरवाड़ा उदयपुर। और ये हमें अभी पढ़ के आए थे खेरवाड़ा, तो आपको पता होगा खूब अच्छी तरीके से 6 छावनियाँ पड़ी थी उनमें। तो देखो मेवाड़ का आ गया खेरवाड़ा। कहाँ हो गया? खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा हुआ था, वो कहाँ है? खेरवाड़ा उदयपुर में। और इसकी स्थापना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी अपने अप्रैल 1841। दोस्तों मैं कह रहा हूँ मेरवाड़ा की कब हुई थी? तो इसकी हुई थी मेरवाड़ा की 1822 में। यदि मेवाड़ की पूछूं तो 1841 में। मेरवाड़ा का मुख्यालय ब्यावर अजमेर में, मेवाड़ का खेरवाड़ा उदयपुर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत पंथ के प्रतिपादक हैं? अगर भगत पंथ के तो गोविंद गिरी है, ये ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन है ये तो। गोविंद गिरी 1911 में स्थापना की, 1911 में। नेक्स्ट वन, एक ही आंदोलन के किसने प्रारंभ किया? एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने किया था। और कब किया था? 1921 में। कई जगह आपको डेट दूसरी मिल सकती है, वो डेट 5 मई 1922 बता सकते हैं आपको, लेकिन 1921 है। एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में देवली रेजिमेंट और
एरनपुरा रेजिमेंट को समाप्त किया, इसकी जगह नई गठन किसका, कौन सी समिति का किया, कौन सी कोर का? तो देखो दोस्तों, इसने बोला है अपना देवली रेजिमेंट, देवली रेजिमेंट, और एक बोला है एरनपुर रेजिमेंट। इन दोनों की जगह कौन सी रेजिमेंट का स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी मीना कोर। कौन सी की गई थी? मीना कोर की स्थापना की गई थी। तो मीना कोर की स्थापना देवली रेजिमेंट और एरनपुरा को समाप्त करके। नेक्स्ट है दोस्तों अपनी यूनिट 5। तो यूनिट का नाम है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। पहला क्वेश्चन है ये 1800, दोस्तों ये डेट है गलत है, इसमें टाइपिंग भी गलत हो गई है। ये 1888, यहाँ क्या आएगा 1888। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के प्रतिनिधि में भाग लिया। राजस्थान के किन किन लोग गए थे 1858 क्रांति में, सॉरी 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद के अधिवेशन में? तो दोस्तों उसमें गए थे एक तो अपने अजमेर के गोपीनाथ माथुर, अजमेर के गोपीनाथ माथुर, हरदविलास शारदा और किशन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये वार्धा में हुई थी। कहाँ हुई थी? वार्धा में, वर्धा में, वर्धा में हुई थी, ध्यान रखना। और किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बरुथ और विजय सिंह पैथिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी मार्च 1927, मार्च 1927 को की थी, 1927 को की थी। किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया है और मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन बताया था, और ये एग्जाम में वन रक्षक की वर्तमान में एग्जाम चल रही है, उसमें भी आया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है भोगीलाल पांड्या। क्या नाम है इसका? भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र समाचार राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से आरंभ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था अजमेर से। कहाँ से किया गया था? अजमेर से, अजमेर से। अगर बात करें किसके द्वारा किया गया था, तो वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था लक्ष्मण दास द्वारा, लक्ष्मण दास द्वारा, लक्ष्मण दास द्वारा किया गया था, लक्ष्मण दास के द्वारा, अजमेर से। ये ध्यान रखना है, अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से किया गया था। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आ रहा है, वो है राजस्थान का एकीकरण। जिसने भी एकीकरण पिछली वीडियो में नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, छोटी सी वीडियो है एकीकरण की। दोस्तों देखो, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो भूपाल सिंह ने। किसके द्वारा की गई? भूपाल। अब ये कौन था? भूपाल सिंह। तो भूपाल सिंह मेवाड़ का राजा था। उन्होंने क्या किया? 25 व 26 जून को, 25 व 26 जून 1946 को एक सम्मेलन बुलाया था। भूपाल सिंह मेवाड़ के राजा थे जिन्होंने 25 व 26 जून 1946 को एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें 22 राजा आए थे। कितने टोटल? 22 राजा सम्मेलन में इकट्ठे हुए और उन्होंने राजस्थान संघ की जो निर्माण की योजना है वो प्रस्तुत की थी। तो आपको रखना है भूपाल सिंह, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का निर्माण किस देशी रियासतों से मिलकर बना है? तो ये तो आपको अच्छी तरीके से आता है मत्स्य संघ का, तो क्योंकि पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है। क्योंकि आपको क्या करना है इसमें, ABCD, सिर्फ आपको ये बोलना है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये याद करनी है। और डेट भी कैसे बताई थी आपको मैंने? तो डेट भी कैसे बताई? 18, 25, 18, यही तो बताई थी मैंने। 3 तो ये हो गई सीधी अपनी, 18, 25, 18। फिर देखो 30 का आधा क्या होगा? 15, 30 का आधा क्या होगा? 15, हो गई ना, 2 डेट हो गई। तो 30 का आधा हो गया 18। देखो 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, ये ध्यान हो जाएगा ना। 30 मार्च, 15 मई,
याद हो जाएगा ना आराम से। तो आपको क्या करना है, शुरुआत की डेटों के लिए 18, 25, 18 लगातार बोलना है, 18, 25, 18, फिर बोलना है आपको 30 और 15, क्योंकि 30 का आधा क्या होता है 15। फिर तो डेट आपको याद आ जाएंगी दोनों भाई, 26 जनवरी आ जाएगी और फिर 1 नवंबर लास्ट की डेट याद आप सबको है। तो देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ था? क्वेश्चन अच्छा है। मेवाड़ का, इसने बोला है मेवाड़ का, तो मेवाड़ में कौन सा आता है? उदयपुर। मेवाड़ में कौन सा आता है? उदयपुर। तो क्वेश्चन अगर ये भी पूछ सकता है कि उदयपुर का कौन से चरण में विलय हुआ था, या उदयपुर का कब मिलन हुआ था, तो दोस्तों तीसरे चरण में हुआ था। कौन से चरण में हुआ? थर्ड चरण में। कौन से चरण में? थर्ड चरण में हुआ था। और थर्ड चरण कब हुआ? तो देखो पहली डेट तो मैंने आपको क्या बताई, 18, 25, 18। तो ये तो कंफर्म हो गया 18 तारीख है। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, और हमारा पूछ रहा है थर्ड चरण। तो देखो ये मार्च और ये अप्रैल, मार्च मार्च अप्रैल। तो 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 1948, 1948। यदि क्वेश्चन पूछे मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, तीसरे चरण में हुआ था। अगर हम बात बोलें उदयपुर की तो वही बात है, उदयपुर की भी यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ? बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो चौथे चरण में हुआ। कौन से में हुआ? चौथे चरण में। अब बात करें चौथे चरण में कौन कौन से थे और कब हुआ था, तो मैंने डेट क्या बताई आपको, तो डेट क्या बताई, 18 भाई, डेट ये बताई ना मैंने, 18, 25, 18, ये तो हो गई 3। फिर बोला मैंने 30 और 30 का आधा, तो चौथा चरण देखो 1, 2, 3, 4, 30, तो 30 तारीख हो गई कि नहीं? तो 30 मार्च, क्या 30 मार्च, 30 मार्च 1949, 1949। 3 तारीख तो अपने 48 में आएंगी और 2 तारीख किस में आएंगी? 49 में, ये भी ध्यान रख लेना। हाँ, तो अगर बात करें हम बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ था, तो चौथे चरण में हुआ था, तो वो हुआ 30 मार्च, 30 मार्च 1949, 1949। एग्जामिनर ने क्या किया, चौथे चरण के वो पूछ लिए कि चौथे चरण में कौन कौन से थे, तो कौन कौन से मिलकर निर्माण हुआ चौथे चरण में दोस्तों। तो मैंने आपको बता रखा है इसमें जे जे वी, देखो जयपुर, जैसलमेर हो गए कि नहीं, जोधपुर और बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद राजस्थान की राजधानी का चयन करने के लिए समिति किसके अध्यक्षता में बनी? अच्छा क्वेश्चन है। यदि वो समिति पूछता तो दोस्तों आप समिति डायरेक्ट बता देते भाई, समिति डायरेक्ट बता देते यदि आपसे समिति पूछता, क्योंकि समिति सबको याद है, पंडित सत्यनारायण राव, सत्यनारायण नारायण राव, तो ये तो आप सबको याद है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि इसकी किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता में किया दोस्तों, तो वो है सरदार पटेल के में। तो सरदार पटेल के में, सरदार पटेल के में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूनिट अपनी लास्ट बची है वो है राजस्थान के शौर्य परंपरा, राजस्थान के शौर्य परंपरा। और पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपाली से की थी, तो किसने कर दी, तो कर्नल जेम्स डॉट ने की। किसने की? कर्नल जेम्स डॉट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम बताइए। तो 2 वीरों के, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मेजर पीरू सिंह, मेजर पीरू सिंह, मेजर पीरू सिंह। तो पीरू सिंह कहाँ से हैं? जोधपुर से। कहाँ से हैं? सॉरी, पीरू सिंह झुंझुनू से, पीरू सिंह झुंझुनू से हैं। नेक्स्ट आएगा अपना मेजर शैतान सिंह, और शैतान सिंह कहाँ से है, तो ये है जोधपुर से। शैतान सिंह कहाँ से? जोधपुर से। तो आपको ध्यान रखना है, 2 परमवीर चक्र के अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम, मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह, मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र दिया गया था? सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछा है, सर्वप्रथम महावीर चक्र, तो सूबेदार चूनाराम फागड़िया। चूनाराम, चूना लग गया भाई, चूनाराम, सबसे पहले चूना लग गया, चूनाराम फागड़िया, फागड़िया, तो ये ध्यान रखना, फागड़िया, चूनाराम फागड़िया। कारगिल के युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया था? नाम तो बहुत सारे हैं इसमें,
आपके, लेकिन आपको बस 2 नाम पूछ रहा है ये। देखो वो हैं शीशराम मीर गिल, शीशराम, एक तो हैं शीशराम और एक हैं अजय आहूजा, अजय आहूजा, अजय आहूजा, अजय आहूजा। और याद भी कर सकते हो रामपाल सिंह, रामपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम, ये भी बहुत हैं लेकिन आपको 2 ही है। तो वो है बाघ सिंह, कौन सा है, बाघ सिंह राठौड़, बाघ सिंह राठौड़ जोधपुर के। दूसरा नाम है रणवीर सिंह शेखावत, रणवीर, रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू के, रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू के। पोबलामा हमला कब हुआ, वैलेंटाइन डे, पोबलामा हमला कब हुआ, वैलेंटाइन डे पर 14 फरवरी, 14 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो 15 अगस्त, 15 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2019 को वीर चक्र दिया गया, वीर चक्र दिया गया, कौन सा, वीर चक्र, ध्यान रखना है वीर चक्र। दोस्तों इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें और टेलीग्राम की लिंक यूट्यूब पे नीचे दी गई है, ये पीडीएफ वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। और जितने भी एकीकरण या प्रजामंडल के क्वेश्चन हैं वो पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा रखें, उनको आप ध्यान से सुने और लिखें, अपने नोट्स बनाएं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और ऐसे किताबों के क्वेश्चन लेके आपको आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।